चंद्रमा की बात कर ली, हाँ, बृहस्पति के बारे में बताइए। देखिए बृहस्पति देव प्रमोशन का कारक है हमारे, है ना? जब अगर हम जॉब में हैं, तो हमें बृहस्पति बहुत उचका करना चाहिए, मतलब बृहस्पति की रेमेडीज़ बहुत सारी करनी चाहिए। हमें हुँ। बृहस्पति को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान जो है, वो कहीं न कहीं बृहस्पति को दर्शाता है। जब आप देखेंगे कि काफ़ी लोग होते हैं कि अपने गुरु की इज़्ज़त नहीं करते, है ना? पीछे से गाली हम बॉस को भी गाली देते हैं, उनको भी नहीं देनी चाहिए। आप अपने मुँह से जो भी शब्द निकालें ना, हुँ, तो बहुत सोच समझ के निकालें, जी। क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे देव हैं जो हर जगह विराजमान हैं। आपको जी। सुन रहे हैं, आपके गुरु हैं ना वो। गुरु हुँ। है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं और सुनते भी हैं सारी चीज़ें, आपको समझते भी हैं। तो वो वैसे वाले ग्रह हैं जो आपको सिखाएँगे, गिराएँगे, फिर दोबारा ऐसे इतनी तेज़ी से उठाएँगे कि आप समझ नहीं पाएँगे हुआ क्या। तो प्रमोशन जिनको चाहिए वो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें, सिर्फ़ केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो है हल्दी दान करें। और जब गुरु की महादशा आती है तब? तब भी बहुत अच्छी रहती है मैडम, बहुत अच्छी रहती है। जब गुरु की महादशा आती है तो लोगों के एकदम से प्रमोशन होते हैं। अच्छा। हाँ, एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओगे आप। हुँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गुरु ही ले जाता है। हुँ, अध्यात्म की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, हुँ, आपको मज़ा आने लगेगा पूजा-पाठ करने में, सारे रिचुअल्स करने में, हम हुँ। जैसे लोगों की वीडियोज़ देखने में, पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें गुरु करवाएगा गुरु आपको। करवाएँगे। हुँ। बृहस्पति का गोचर कितने साल के लिए होता है? देखिए, बृहस्पति का गोचर बहुत लंबे समय के लिए रहता है, हुँ। ठीक है? बट जब स्टार्टिंग के 3-4 साल रहेंगे ना, तो 3-4 साल आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देंगे, आपका प्रमोशन जो है करवा देंगे, आपको लव लाइफ़ की तरफ से ना डिटैच भी कर देंगे। अरे बाप रे! हाँ, क्योंकि आप अध्यात्म एक चीज़ सोचिए ना, हम मेटरलिस्टिक लाइफ़ में नहीं रहेंगे, उस समय पे हम लव रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के साथ में ना संबंध इतने ज़्यादा अच्छे भी हुँ। नहीं बोलूँगी कि रहेंगे और 3-4 साल तक आपको दिक्कत भी देंगे, क्योंकि आपको डिटैचमेंट होगा किसी भी चीज़ से और आप हुँ। अध्यात्म में तभी घुसते हैं जब आपको किसी मेटरलिस्टिक लाइफ़ से या हमारा ब्रेकअप हुआ होता है ना? हुँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इतने स्मूथ नहीं चल रहे होते, तभी आप पूजा पाठ में आएँगे, राइट? आपका बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी गुरु की जब आप बोल रहे हैं गोचर होता है, तब होता है। ओके। जी, तब आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आते हैं। आपको आप देखेंगे कि गुरु जो है ऐसा है ग्रह जो आपको कैंसर का जो बीमारी रहता है ना, वो गुरु से संबंधित अरे! रहती है। अरे! जी, तो बहुत सँभल के और बहुत अच्छे कर्मों में और जितना अध्यात्म में हो सके, क्योंकि जब कष्ट आते हैं ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता के जाते हैं जो शायद हमने पहले कभी सीखी नहीं थी, तभी उनको गुरु बोला जाता है ना। चेला और गुरु में तो यही फ़र्क है कि गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ऐसा समझिए कि गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे, शनिदेव आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे। तो इन 2 ग्रहों से डरना बिल्कुल नहीं है, इनकी करने हैं और वेट करना है।